नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आयुर्वेद विश्वगुरु पर। प्रकृति ने हमें अनमोल खजाने दिए हैं और उन्हीं में से एक है वंशलोचन। क्या आपने कभी सोचा है कि बांस के पौधे से निकलने वाला एक सफेद पदार्थ हमारी सेहत के लिए कितना चमत्कारी हो सकता है? आयुर्वेद में इसे तबाशीर या बांस मन्ना के नाम से भी जाना जाता है और ये सदियों से भारतीय चिकित्सा पद्धति का एक अभिन्न अंग रहा है। आज के इसके विशेष एपिसोड में हम वंशलोचन के हर पहलू पर प्रकाश डालेंगे। हम जानेंगे कि ये क्या है, ये कैसे प्राप्त होता है, इसके अद्भुत स्वास्थ्य लाभ क्या हैं, इसे कैसे उपयोग किया जाता है और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना चाहते हैं, हड्डियों को मजबूत करना चाहते हैं या पाचन संबंधी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए आयुर्वेद के इस चमत्कारिक औषधि की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। तो आखिर ये वंशलोचन क्या है? वंशलोचन, जिसे बांस मन्ना, तबाशीर या बांस कपूर भी कहते हैं, बांस के पौधे से प्राप्त होने वाला एक प्राकृतिक पदार्थ है। ये विशेष रूप से बांस की कुछ प्रजातियों, खासकर बैम्बूसा अरुंडीनिका की मादा जाति के बांस के तनों के जोड़ों के भीतर प्राकृतिक रूप से बनता है। ये एक सफेद रंग का दानेदार या भुरभुरा पदार्थ होता है जो मुख्य रूप से सिलिका और पानी से बना होता है, जिसमें चूने और पोटैश के निशान होते हैं। ये देखने में भले ही सादा लगे, लेकिन इसके औषधीय गुण इसे बेहद खास बनाते हैं। वंशलोचन एक दुर्लभ और मूल्यवान पदार्थ है। ये बांस की एक विशेष प्रजाति बैम्बूसा अरुंडीनिका के जोड़ों से प्राप्त होता है। ये बांस मादा जाति का होता है और इसमें एक प्रकार का सिलिका जम जाता है जो सूखने के बाद वंशलोचन बन जाता है। वंशलोचन का उपयोग आयुर्वेद में कई प्रकार की बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है। ये पाचन, श्वसन और त्वचा संबंधी समस्याओं के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होता है। वंशलोचन का उपयोग मधुमेह, उच्च रक्तचाप और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज में भी किया जाता है। वंशलोचन की कीमत अधिक होने से इसकी नकली चीजों की भी बाजार में भरमार है। इन नकली चीजों में अक्सर लकड़ी, प्लास्टिक या अन्य पदार्थों का उपयोग किया जाता है, इसलिए वंशलोचन खरीदते समय सावधानी बरतनी चाहिए। देखिए, वैसे तो ये दुर्भाग्य का विषय है कि लोग दवाइयों में भी मिलावट कर देते हैं, लेकिन यह सत्य भी है कि हमें कोई भी औषधि खरीदते वक्त यह ध्यान रखना होगा कि वह शुद्ध रूप में हो, तभी उसके गुणों का लाभ हमें मिल पाएगा। ऐसा वंशलोचन के विषय में भी है। वंशलोचन यदि शुद्ध रूप में हो तो इसके परिणाम बहुत ही सकारात्मक मिलते हैं। कल्पना कीजिए, प्रकृति कैसे अपने भीतर ऐसे अनमोल रसायन बनाती है। वंशलोचन बांस के तनी के अंदर जमा होने वाला एक प्राकृतिक कैल्शियम है। ये कोई स्वाद नहीं देता, लेकिन जीभ पर रखते ही तुरंत घुल जाता है। इसका उल्लेख सदियों पुराने आयुर्वेदिक ग्रंथों में मिलता है, जहां इसे कई बीमारियों के उपचार के लिए एक शक्तिशाली औषधि के रूप में वर्णित किया गया है। ये प्राचीन काल से ही भारत और अन्य एशियाई देशों में पारंपरिक चिकित्सा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। वंशलोचन को आयुर्वेद में उसके औषधीय गुणों के लिए बहुत सराहा गया है। इसमें सिलिका की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो इसके कई स्वास्थ्य लाभों का मुख्य कारण है। आइए इसके कुछ प्रमुख फायदों पर विस्तार से बात करते हैं। वंशलोचन कैल्शियम का एक प्राकृतिक स्रोत है। ये हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है और कैल्शियम की कमी को दूर करता है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी के लिए ये बेहद फायदेमंद है। यह हड्डियों की मजबूती के लिए आवश्यक है और जोड़ों के दर्द में भी राहत पहुंचाता है। गर्भवती महिलाएं भी इसका सेवन करती हैं क्योंकि ये कैल्शियम का अच्छा स्रोत है और माना जाता है कि इससे गोरे शिशु का जन्म होता है। आयुर्वेद के अनुसार वंशलोचन अपने शीतल और स्वादिष्ट गुणों के कारण पित्त और कफ दोनों दोषों को शांत करता है। ये पेट की गर्मी, छाले और रक्त विकारों में बहुत उपयोगी है। वंशलोचन खांसी, जुकाम और बुखार जैसी सामान्य बीमारियों में बेहद लाभकारी है। ये दमा, अस्थमा को दूर करने में भी सहायक है, खासकर बच्चों में। साइटोप्लादी चूर्ण का यह एक मुख्य घटक है जिसका उपयोग इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए किया जाता है। यह श्वसन मार्ग को साफ रखने और बलगम को बाहर निकालने में मदद करता है। सोराइसिस, एक्जिमा जैसे त्वचा रोगों के उपचार में भी वंशलोचन सहायक है। ये फोड़े, फुंसी और सफेद दाग जैसी समस्याओं में भी सहायक है। वंशलोचन हृदय और आमाशय को भी मजबूत करता है, जिससे शारीरिक कमजोरी और नपुंसकता जैसी समस्याएं दूर होती हैं। यह शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जिससे शरीर फौलादी बन जाता है। ये मुंह के छालों में भी राहत देता है और अपने शीतल स्वभाव के कारण प्यास बुझाने में भी मदद करता है। वंशलोचन का उपयोग कई तरीकों से किया जाता है। ये आमतौर पर पाउडर या चूर्ण के रूप में मिलता है। सबसे प्रसिद्ध उपयोगों में से एक है सितोप्लादी चूर्ण, जहां ये एक प्रमुख घटक है। आप इसे सीधे दूध, शहद या पानी के साथ ले सकते हैं। बच्चों के लिए आधा ग्राम वंशलोचन के चूर्ण को 2 चम्मच शहद में मिलाकर देने से कफ की समस्या में काफी राहत मिलती है। वयस्कों के लिए इसे 1 से 3 ग्राम की मात्रा में प्रतिदिन लिया जा सकता है, लेकिन हमेशा किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह लेना उचित है।
इसे अक्सर अन्य आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के साथ मिलाकर भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि त्रिकटु, पिपली या मिश्री के साथ, ताकि इसके प्रभाव बढ़ सकें। हालांकि वंशलोचन एक प्राकृतिक औषधि है और आमतौर पर सुरक्षित माना जाता है, फिर भी कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। बाजार में नकली वंशलोचन भी उपलब्ध होता है। असली वंशलोचन चमकदार, सफेद और आसानी से घुलने वाला होता है। हमेशा विश्वसनीय स्रोत से खरीदें। किसी भी औषधि की तरह वंशलोचन का भी अत्यधिक सेवन हानिकारक हो सकता है। चिकित्सक की सलाह के अनुसार ही खुराक लें। गर्भवती महिलाओं और बच्चों को वंशलोचन देने से पहले डॉक्टर या आयुर्वेदिक विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें। कुछ लोगों को किसी भी प्राकृतिक पदार्थ से एलर्जी हो सकती है। यदि आपको कोई असामान्य प्रतिक्रिया महसूस हो तो तुरंत सेवन बंद कर दें। इसे हवाबंद डिब्बे में ठंडी और सूखी जगह पर रखें ताकि इसकी गुणवत्ता बनी रहे। तो दोस्तों, आज हमने वंशलोचन के उन अनमोल गुणों को जाना जो इसे एक अद्भुत आयुर्वेदिक औषधि बनाते हैं। ये बांस के पौधे से मिलने वाला एक ऐसा उपहार है जो हमारी हड्डियों को मजबूत करने से लेकर पाचन तंत्र को सुधारने तक और खांसी बुखार से लेकर त्वचा रोगों तक में सहायक है। ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर हमें एक स्वस्थ और मजबूत जीवन जीने में मदद करता है। हम आशा करते हैं कि आपको ये जानकारीपूर्ण वीडियो पसंद आया होगा और आपने वंशलोचन के बारे में बहुत कुछ सीखा होगा। याद रखें, प्रकृति में हर समस्या का समाधान है, बस हमें उसे सही तरीके से जानना और उपयोग करना आना चाहिए। अगर आप अपने जीवन शैली में आयुर्वेद को अपनाना चाहते हैं तो वंशलोचन एक बेहतरीन शुरुआत हो सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल आयुर्वेद विश्वगुरु को सब्सक्राइब करें। और विनती है कि आप हाइप करना ना भूलें ताकि आप ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो से वंचित न रहें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आप वंशलोचन के बारे में और क्या जानना चाहेंगे या आपने इसका उपयोग कैसे किया है। अगले वीडियो में एक और आयुर्वेदिक रहस्य को उजागर करने के लिए मिलते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और आयुर्वेद के साथ जुड़े रहें। नमस्कार।